2026 ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा, या फिर हम ये कहें ये हमारी अंतरिक्ष अनुसंधान जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, इसरो, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा या उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। 2026 में जो कि इसरो के द्वारा 7 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं में ये है कि इन परियोजनाओं में जैसे बहुत सारे सैटेलाइटों को लॉन्च करना और गगनयान इसे भेजना, तो ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अब आगे हम इन पर है चर्चा करते हैं कि ये 7 परियोजनाओं के बारे में, नावों के बारे में। तो हम बात करते हैं अगले साल मतलब 2026 में, वो भी इसरो के द्वारा कुछ प्लान बनाए गए हैं, जो कि वो प्लान है 7 अभियान जो कि मतलब अंतरिक्ष में भेजना, और साथ ही साथ अगले साल जो कि गगनयान भी उड़ान भरेगा। तो न्यूज़ ये है। फिर हम सबसे पहले जो खबर है इस पर चर्चा करते हैं, इस पर नज़र डालते हुए फिर आगे बात करते हैं कि ये 7 परियोजनाएं अभियान क्या हैं। तो इसरो ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक कुल 7 बड़े अंतरिक्ष मिशन जो कि लॉन्च किए जाएंगे। मतलब ये मार्च 2026 तक कुल ये मतलब घोषणा की गई है इसरो के द्वारा। और इन अभियानों में भारत की महत्वाकांक्षी जो कि मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम जो कि गगनयान को पहला मानव रहित मिशन भी शामिल रहेगा। मानव रहित मिशन क्या है? मतलब उसमें कोई मानव नहीं जाएगा, और यह कदम भारत को मानव जो कि अंतरिक्ष उड़ान की ओर करीब ले जाएगा। अभी आप कह रहे होंगे कि जो मानव रहित कह रहे हैं और साथ ही साथ मानव अंतरिक्ष उड़ान के करीब क्यों ले जाएगा? क्योंकि ये सबसे पहले परीक्षण किया जा रहा है मानव को, मतलब मानव रहित भेज करके, मतलब मिसाइल को ही भेज करके, या हाँ मिसाइल को ही भेज करके। तो इससे मतलब ये चलाया जा रहा है कि मानव रहित मिशन चलाया जा रहा है, इस वजह से कि मानव को अभी नहीं भेजा जाएगा, परंतु अगर वो सैटेलाइट जा करके फिर वापस उसी तरह से लौट आती, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जो कि मानव को अंतरिक्ष में भेजने का एक समझ लो मतलब जो भी आइडिया या एक तरह से जो भी योजना है, तो उसके एकदम करीब पहुंच जाएंगे। फिर गगनयान मिशन क्या है, सबसे पहले इससे जाने। तो गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है कि ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा, आपने पढ़ा होगा कि ये पृथ्वी है तो इसके चारों ओर कक्षाएं हैं जिसमें सैटेलाइट घूमते हैं, तो उसकी निचली कक्षा में भेजा जाएगा और वापस सुरक्षित उसे वापस भी लाया जाएगा। यह मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल करेगा जिन्हें मानव अंतरिक्ष में भेजा, या जिन्होंने मतलब मानव को अंतरिक्ष में भेजा है। मतलब ये है कि भारत जो कि इस बार मानव अंतरिक्ष मिशन शुरू कर रहा, और इसमें जो कि गगनयान को भेजा जाएगा। जब गगनयान सुरक्षित भेजा जाए और वो सुरक्षित वापस आ जाए तो मनुष्य को भेजा जाएगा। मतलब पहले से परीक्षण के लिए ऐसा किया जा रहा है। और ये भारत जो कि मतलब अन्य देशों की बात करें तो उन्होंने मानव को अंतरिक्ष में भेजा है, तो भारत भी उसी में आ जाएगा, उन चुनिंदा देशों में एक भारत भी कहा जाएगा। 2026 में गगनयान की उड़ान क्यों अहम है? तो 2026 में गगनयान मिशन इसलिए मतलब अहम है क्योंकि मानव रहित होगा, और इसका उद्देश्य सिर्फ क्या है कि रॉकेट या क्रू मॉडल का मतलब आप ये मान सकते हो, मतलब जो वहाँ पर जो मिसाइल होती है वहाँ पर जो सीटें होती हैं, तो क्रू मॉडल इसे मतलब रखा जाएगा जहाँ पर मनुष्य बैठ सकता है, उनके लिए सीटें होती हैं। और री एंट्री मतलब वापस उसी तरह से सुरक्षित वापस आ जाए। सुरक्षा तकनीकों को पूरी तरह से जांच किया जाएगा ताकि भविष्य में मनुष्य मिशन बिना जोखिम के अंजाम दिया जा सके। फिर जो गगनयान G1 मिशन ये क्या है? तो ये एक मानव रहित मिशन है और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इस मिशन में जो कि LVM-3 जो कि एक रॉकेट है जो मतलब भेजा जाएगा,
और ये कहाँ इसका मतलब काम ये है कि ये जैसे जीवन रक्षा प्रणाली, ताप नियंत्रण, संचार प्रणाली और भी परीक्षण इससे हो सके। और इसमें मानव के बजाय एक रोबोट को भेजा जाएगा, मतलब उस रोबोट के द्वारा जो भी प्रतिक्रियाएं या वो जो भी मिसाइल में करेगा, मतलब जो मानव करता है, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ, ये मानव के लिए सही है या नहीं है। गगनयान कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है यही। फिर हम बात करें तो ये हाँ, व्योममित्रा रोबोट की भूमिका क्या है, मतलब रोबोट का नाम ये है। तो ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे इसरो ने खास तैयार किया है, वो भी गगनयान के लिए। और यह अंतरिक्ष यान के अंदर मानव गतिविधियों का अभ्यास करेगा, मतलब जो मनुष्य के द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती हैं तो वो सारी चीज़ें ये रोबोट करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे पता चलेगा कि ये मनुष्य के लिए जाने अंतरिक्ष में जाने के लिए सही है या नहीं है। जैसे स्विच ऑफ, ऑपरेट करना, डेटा भेजना, अन्य भी प्रक्रियाएं या अन्य प्रकार की स्थितियों को करेगा। अब हम इसरो के 7 मिशन पर नज़र डालते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसरो के कुल जो कि 7 मिशन लॉन्च किए जाएंगे, और उन्होंने एक लक्ष्य बनाया है कि 2 मार्च 2026 तक कुल ये मतलब जो भी अभियान या एक तरह से योजनाएं हैं, इसे मतलब लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। इसमें मानव अंतरिक्ष मिशन की बात हमने कर ली, गगनयान की। पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह से मतलब जो पृथ्वी के जो उपग्रह होते हैं, जो सैटेलाइट होता है, वो भेजा जाएगा। संचार उपग्रह भेजा जाएगा, जो भी मतलब एक तरह से सूचनाओं को आदान प्रदान, वही तकनीकी परीक्षण परिणाम या मिशन, ये भी सारी चीज़ें चलाई जाएंगी। तो सबसे पहले हम गगनयान जीवन के बारे में बात करते हैं, वही अभी हमने आगे पढ़ा है, तो इसमें ऐसे पढ़ते चलते हैं। तो ये पहला मानव रहित जो कि गगन मिशन होगा, और इसका उद्देश्य मानव मिशन से पहले सभी प्रणालियों की सुरक्षा और विश्वसनीयता की जांच करना। मतलब यही है कि मानव को बाद में भेजा जाएगा, उससे पहले इसे भेज करके ये परीक्षण कर लिया जाएगा कि ये सच में है, व्यक्ति या किसी मनुष्य के जाने लायक है या नहीं है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के बारे में। तो इसमें है मतलब इस मिशन के तहत क्या होगा कि पृथ्वी की निगरानी करने के लिए उन्नत वो भी उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे कि पृथ्वी किस तरह से मूव कर रही, मतलब मूव तो सबको पता है, परंतु उसमें क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, तो ये सारी चीज़ों को कैप्चर करना। और इसका जैसे कि मौसम पूर्वानुमान, क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा मौसम या एक तरह से भूकंप आना और भी बहुत सारी चीज़ें गतिविधियाँ होती रहती, तो इस चीज़ का मतलब पता लगाना आपदा प्रबंधन और कृषि निगरानी में भी किया जा रहा है। वहीं एक मिसाइल है जो कि PSLV, ये एक तरह का सैटेलाइट है, ये भी लॉन्च किया जाएगा। ये बहुत मतलब एक साथ कई छोटे छोटे उपग्रह हैं को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। मतलब ये छोटे छोटे मतलब एक उपग्रह या हम कहें तो कृत्रिम तौर से सैटेलाइट हैं, तो इन्हें अंतरिक्ष में जो कि स्थापित करेंगे, और इससे व्यावसायिक आंतरिक क्षमता मजबूत होगी। अन्य देशों के भी हैं, तो अपने भी देश के भेजे जाएंगे, जिससे आंतरिक क्षमता अपने भी देश की मजबूत होगी। फिर GSLV आधारित जो कि एक उपग्रह है सैटेलाइट, तो इसमें जो कि भारी संचार या वैज्ञानिक उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिससे भारत की डी स्पेस जो अंतरिक्ष में जो पृथ्वी है, पृथ्वी से दूर है, इस सैटेलाइट को भेजा जाएगा, जिससे संचार क्षमता और अधिक बढ़ाई जाए। फिर हम बात करते हैं तकनीकी प्रदर्शन उपग्रह को लेकर के। तो इस मिशन का उद्देश्य ये है कि ये स्वदेशी अंतरिक्ष तकनीकी परीक्षण करेगा, जिससे क्या होगा कि उन्नत जो कि प्रोपल्शन सिस्टम बढ़ेगा और आधुनिक संचार उपकरण भी होगा। अब इसका मतलब ये होता है कि एक तरह से पेट्रोल या जो भी मिसाइल में है डीजल या एक तरह से कोई भी संसाधन उसमें पड़ता है, तो उसका मतलब ज़्यादा यूज़ होना और मिसाइल का और अधिक ऊपर तक या और अधिक उसका वहाँ पर अंतरिक्ष में टिके रहना, इस पर निर्भर करता है। फिर हम एक और सैटेलाइट की बात करें जो कि SSLV है, इसमें स्मॉल सैटेलाइट वो भी लॉन्च व्हीकल है। अब एक कम लागत वाला ये रॉकेट है, मतलब ये एक तरह से कहा जाए तो कम लागत पर बनाया गया है, जिससे छोटे उपग्रहों की
त्वरित प्रेक्षण और उसके विकास उनका किस तरह से होता है, इन चीज़ों को जानना। और भारत की वैश्विक सैटेलाइट भी जो कि बाज़ार में जो वैश्विक सैटेलाइट लॉन्च बाज़ार में भारत की भी सैटेलाइट जो कि मजबूती बनाएगी। फिर 7वां है उद्योग आधारित जो कि PSLV सैटेलाइट। ये मिशन इसलिए चलाया गया, ये निजी उद्योग के लिए चलाया गया, मतलब प्राइवेट सेक्टर इसमें भागीदारी लेगा, जिससे मेक इन इंडिया और अंतरिक्ष जो कि क्षेत्रों में निजीकरण का भी बढ़ावा बढ़ेगा। फिर भारत के इन मिशनों से भारत को क्या लाभ मिलेगा या क्या महत्व है इनसे, तो ये जो अभियान चलाए गए ये तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे भारत की। भारत का मेड इन इंडिया बनने का सपना, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसरो की खास मजबूती भी होगी। और अन्य देशों के साथ में, जैसे चीन हम बात करें, अमेरिका बात करें, रूस बात करें, उन देशों में भी भारत शामिल होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान का सपना जो कि साकार होगा। और भी मतलब इससे क्या होगा कि और अन्य देशों में जो कि भारत जुड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय इस पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो गगनयान जो कि 2026 में इसरो जो कि मिशन का वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। जो कि भारत देश उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो कि मानव अंतरिक्ष में भेजने का स्वतंत्र क्षमता, मतलब जिनके मतलब कहा जाए मानव को भेजने की स्वतंत्र क्षमता है, तो भारत भी उन देशों में शामिल होगा। और मानव भी जो भारत है वो भी मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा, जिससे अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के साथ भारत की वैज्ञानिक जो कि बराबरी मजबूत होगी। वैज्ञानिक बराबरी, हाँ। और इन मिशनों के बाद में आंतरिक जो कि अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक सहयोग में भारत की भूमिका और भी प्रभावशाली हो जाएगी। जैसे नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियां हो गई, या हम जापान की बात करें या अन्य सेक्टर हम देशों की बात कर लें, तो उनकी तकनीकी सहयोग और संयुक्त मिशनों की संभावना और अधिक बढ़ेगी। इससे व्यावसायिक स्तर पर भारत की जो सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में एक भरोसेमंद और कम लागत वाला विकल्प भी बनेगा। मतलब एक तरह से सैटेलाइट भी बेहतर है और कम लागत में बनी है, जिससे कई देश अपने उपग्रह भारत से ही, या हम कहें तो जो हमारे अंतरिक्ष संगठन है इसरो, उसके द्वारा लॉन्च कराएंगे। भविष्य की कुछ योजनाओं की बात करें तो इसमें जैसे गगनयान के सफल होने से मानव रहित मिशन के बाद इसरो मानव युक्त गगन जो कि मिसाइल की दिशा में आगे बढ़ेगा। मतलब एक तरह से कहा जाए तो मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा और भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है न्यूज़ के, तो 2026 में भारत के अंतरिक्ष जो कि इतिहास में एक निर्णायक वर्ष साबित हो सकता है। और ये गगनयान मतलब और जो अन्य 6 मिशन है, ये वैश्विक आंतरिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।